शत्रुघ्न हिंदू महाकाव्य रामायण में भगवान राम के सबसे छोटे भाई थे। उन्हें रिपुदमन के रूप में भी जाना जाता है। वे लक्ष्मण के भाई हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार शत्रुघ्न प्रकट विष्णु राम के एक आधे घटक हैं। शत्रुघ्न भी 412वें के रूप में प्रकट होते हैं। महाभारत के विष्णु सहस्रनाम में विष्णु का नाम, व्यक्तिगत जानकारी, माता पिता दशरथ, पिता सुमित्रा, माँ कौशल्या, सौतेली माँ कैकेयी, सौतेली माँ लक्ष्मण, भाई राम, सौतेला भाई भरत, सौतेला भाई शांता, सौतेली बहन जीवनसाथी श्रुतिकीर्ति, बच्चे शत्रुघाटी, सबहु। रामायण के अनुसार राम विष्णु के 7वें अवतार हैं, जबकि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शेषनाग, सुदर्शन चक्र और शंख के अंशावतार माने जाते हैं। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के खुटेहन ब्लॉक का नाम उनके नाम पर पड़ा। शत्रुघ्न का विवाह जनक के छोटे भाई कुशध्वज की पुत्री श्रुतकीर्ति से हुआ था। इस प्रकार श्रुतकीर्ति सीता के चचेरे भाई थे। उनके 2 पुत्र थे, शत्रुघाटी और सुबाहु। राम का वनवास। भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के लिए प्रस्थान करते हैं। दशरथ, राम और लक्ष्मण से छुट्टी लेते हुए जब राम को निर्वासित किया जाता है, तो शत्रुघ्न कैकेयी की पुरानी नज़मंत्रा, जो राम के खिलाफ रानी के मन को जहर देने के लिए जिम्मेदार थी, को पीटती है और उसे मारने के लिए एक हमला करती है। लेकिन वह है भरत द्वारा रोका गया, जो महसूस करता है कि राम को यह मंजूर नहीं होगा। भरत राम के पास जाते हैं और उन्हें अयोध्या वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन राम मना कर देते हैं। भरत नंदीग्राम से अयोध्या पर शासन करते हैं और एक उत्कृष्ट नेता हैं, जिन्हें अक्सर धर्म के अवतार के रूप में जाना जाता है। हालांकि भरत राम के वनवास के दौरान अयोध्या के राजा पदनाम थे। यह था शत्रुघ्न, जिन्होंने राम की अनुपस्थिति के दौरान पूरे राज्य के प्रशासन का ध्यान रखा। शत्रुघ्न भी अयोध्या से राम, लक्ष्मण और भरत की अनुपस्थिति के दौरान 3 रानी माताओं के लिए एकमात्र हल थे। राम के निर्वासन के बाद रामायण में मंथरा केवल एक बार दिखाई देती है। कैकेयी द्वारा महंगे कपड़ों और गहनों के साथ पुरस्कृत किए जाने के बाद वह महल के बगीचों में घूम रही है, जब भरत और उसका सौतेला भाई शत्रुघ्न उसके पास आते हैं। उसे देखकर शत्रुघ्न एक हिंसक क्रोध में उड़ गए। राम के वध और उसके हत्यारे को मारने के लिए कैकेयी ने उसे बचाने के लिए भरत से भीख मांगी, जो वह करता है। शत्रुघ्न से कहता है कि एक औरत को मारना पाप है और राम उन दोनों के साथ उग्र हो जाएगा यदि वह ऐसा करता है, तो वह भरोसा करता है और भाइयों छोड़ो, जबकि कैकेयी ने मंथरा को सांत्वना देने का प्रयास किया। शत्रुघ्न ने लवणासुर को मार डाला। यद्यपि वह रामायण में एक अपेक्षाकृत छोटी भूमिका निभाते हैं, शत्रुघ्न महाकाव्य की मुख्य कहानी और लक्ष्य के लिए महत्वपूर्ण है। उनका मुख्य कारनामा मथुरा के राक्षस राजा लवणासुर की हत्या है, जो रावण का भतीजा था, जो कि लंका का राजा था। राम द्वारा मारे गए लवणासुर मधु का पुत्र था। वह पवित्र दानव राजा था, जिसके नाम पर मथुरा शहर का नाम रखा गया था। मधु की पत्नी और लवणासुर की माता कुंभनी रावण की बहन थी। लवणासुर भगवान शिव के दिव्य त्रिशूल का धारक था और कोई भी सक्षम नहीं था उसे मार डालो या पापपूर्ण गतिविधियों को करने से रोकें। शत्रुघ्न ने राम और उनके बड़े भाइयों से लवणासुर को मारकर उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त करने की विनती की। शत्रुघ्न ने विष्णु की शक्ति के साथ एक बाण से महान राक्षस को मार डाला। लवणासुर की मृत्यु के बाद राम ने उसे मथुरा के राजा का ताज पहनाया। राम के बाद विष्णु का 7वां अवतार पृथ्वी पर पूर्ण रूप से पवित्र शासन के 11,000 वर्ष पूरे करता है। वह अपने वास्तविक और शाश्वत महाविष्णु रूप में लौटने के लिए सरयू नदी में चलता है। भरत और शत्रुघ्न नदी में उसका अनुसरण करते हैं और महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं।